एवरीवन, दिस इज़ सुजीत सिंह और आज का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, मींस जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो किस बेसिस पे होता है। तो हम चैप्टर स्टडी कर रहे हैं बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 12th NCERT का। और इस चैप्टर में बेसिकली हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है स्टेप बाय स्टेप मैनर में। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, सभी वीडियोस जो हैं सिस्टमैटिक वे में अपलोडेड हैं। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में साथ बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जितनी भी अपडेट्स हैं आपको नोटिफाई हो। और साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको सभी इन्फॉर्मेशंस और कुछ मल्टीपल MCQs टाइप के क्वेश्चंस और कुछ इनोवेटिव डायग्राम्स भी मिलेंगे इस इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अगर हम बात करें, जो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, तो जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है बच्चे, ये दो तरीके से होता है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, और दूसरा जो कैटेगरी है नॉन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अगर हम ब्रॉड लेवल पर देखें तो जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। किसके इसके ऊपर बच्चे? ऑन द बेसिस ऑफ chromosomes and on the basis of non chromosomal basis of sex determination। तो अगर हम बात करें क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चे? ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो बेसिकली ह्यूमंस को हम स्टडी करेंगे कि ह्यूमंस में जो क्रोमोसोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उस बेसिस पे भी मेल और फीमेल को हम अंडरस्टैंड करते हैं। साथ में साथ हम बर्ड्स के केस में देखते हैं, साथ में हम इंसेक्ट्स के केस में भी देखते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ा फ्रूट फ्लाई। बात समझ में आ रही है? तो फ्रूट फ्लाई को हमने पढ़ा, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को हमने थॉमस हंट मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में भी देखा। ठीक है, अब देखो बेसिकली अगर हम नॉन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं टर्टल। एग्जाम्पल के तौर पे हम पढ़ेंगे टर्टल के बारे में और क्रोकोडाइल के बारे में। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, बेसिकली क्रोमोसोम्स तो नहीं प्रेजेंट होते हैं बट सीजन्स के बेसिस पे यहाँ पर जेंडर का डिसाइड होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एरोमेटेज एंजाइम, एरोमेटेज एंजाइम। और ये एंजाइम का प्रोडक्शन आपके वेदर के ऊपर या आप कह सकते हो क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैनर में हम देखेंगे कि क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन और नॉन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अगर हम एक डायग्राम को देखें तो बेसिकली अगर हम, चलिए एक छोटा सा टॉपिक और हम बता देते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन की केस में होता क्या है कि अगर ह्यूमन की केस की हम बात करें तो यहाँ पर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयर्स की बात हो रही है। अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो है कितने बच्चे? 46 क्रोमोसोम है। लेकिन ह्यूमन एक डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर
कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। बात समझ में आ रही है यहाँ पर? तो बेसिकली इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं क्या बच्चे? कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। और ये ऑटोसोम्स चाहे मेल और चाहे फीमेल दोनों में सेम टाइप के प्रेजेंट होते हैं। मींस ऑटोसोम्स का कोई भी रोल नहीं होता है सेक्स को डिटरमाइन करने में। सेक्स को डिटरमाइन करने में जो रोल होता है, ये 23rd पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम है, जो बचा हुआ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब कौन सा? तो 23rd नंबर का जो पेयर है क्रोमोसोम्स का, उसी क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं क्या बच्चे? कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। मतलब ये क्रोमोसोम्स ही डिसाइड करते हैं कि ऑफस्प्रिंग मेल होगा या ऑफस्प्रिंग फीमेल होगा। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली जो सेक्स क्रोमोसोम है ये 2 तरीके के हैं। एक को हम बोलते हैं एक्स क्रोमोसोम और दूसरे को हम बोलते हैं बच्चे वाई क्रोमोसोम्स। एक्स क्रोमोसोम्स जो है ये मेलनेस को डिफाइन नहीं करता। मेलनेस को कौन डिफाइन करता है? वाई क्रोमोसोम्स। ये मेलनेस को क्या करता है? डिफाइन करता है। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें बच्चे, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो मेल और फीमेल में क्रोमोसोम्स का रेशियो होता है बच्चे, तो अगर मैं बात करूं मेल की, तो मेल में 22 पेयर ऑफ क्या होंगे? ऑटोसोम्स होंगे, प्लस 1 पेयर ऑफ क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम होगा। और ये सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि हम मेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 22 ऑटोसोम्स होंगे प्लस एक्स वाई जो सेट है, मीन्स वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा, और ये रिप्रेजेंट करता है मेल बॉडी को। इसी तरीके से अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें तो यहाँ पर 22 ऑटोसोम्स होंगे प्लस 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होंगे वो सेक्स क्रोमोसोम होंगे। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है बच्चे क्या है? ऑटोसोम्स। और ये जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट करता है, इसी को हम बोल देते हैं सेक्स क्रोमोसोम। मीन्स जनरल सी बात ये है कि अगर हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं बच्चे, और ह्यूमन की बात अगर हम कर रहे हैं तो ह्यूमन में जो मेल बॉडी है, मेल बॉडी को जेनेटिक्स में हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स मेल जो बॉडी है इसमें 22 ऑटोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ऑटोसोम्स प्लस 1 पेयर जो क्रोमोसोम है वो XY क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और जो फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे इस सिंबल से जेनेटिक्स में, और ये किसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फीमेल बॉडी को। तो यहाँ पर 22 ऑटोसोम्स प्रेजेंट होंगे और साथ में क्या प्रेजेंट होगा? 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। और सेक्स क्रोमोसोम्स में आप देख रहे हो कि ये XX क्रोमोसोम है और यहाँ पर क्या है बच्चे? Y क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने बात किया किसकी? ह्यूमन बीइंग्स की बात किया। ठीक है, तो अगर आप देखो तो एक यहाँ पर जो टर्म आ रहा है बच्चे, मेल हेट्रोजेनाइटी, एक टर्म आ रहा है मेल हेट्रोगैमेटी। ठीक है, मेल हेट्रोगैमेटी क्या है बच्चे? क्योंकि मेल बॉडी में यहाँ पर एक क्रोमोसोम्स क्या है? X है, और दूसरा क्या है? Y क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर इस तरह के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं? मेल हेट्रोगैमेटी। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ये क्या है? क्योंकि यहाँ पर होगा क्या कि जब किसी मेल बॉडी से, जब यहाँ पर किसी मेल बॉडी से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, मीन्स स्पर्म क्या है? एक तरह का गैमीट है। तो यहाँ पर चांसेस ये होंगे बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन है वो X और Y क्रोमोसोम है, तो 50% जो स्पर्म बनेंगे उसमें क्या रहेगा? X क्रोमोसोम, और 50% जो
स्पर्म बनेंगे उसमें क्या रहेगा, वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पर 50% चांस है एक्स क्रोमोसोम को स्पर्म कंटेन किए रहेंगे और 50% चांस है कि वाई क्रोमोसोम्स को कंटेन किए रहेंगे। और फर्दर आगे चल करके हम बात करेंगे कि जब स्पर्म और ओवा एक दूसरे से फर्टिलाइज करता है तो मेल और फीमेल ऑफस्प्रिंग का डिसीजन कौन करता है, तो वो मेल बॉडी के थ्रू, स्पर्म के थ्रू होता है। और यहाँ पर अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें तो फीमेल बॉडी में जो ओवा बनेगा वहाँ पर होगा क्या कि जितने भी ओवा बनेंगे सभी में एक्स क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे। मीन्स बेबी जो है वो गर्ल होगा या बॉय होगा ये डिटरमाइन किसके थ्रू होता है बच्चे, मेल बॉडी के थ्रू होता है, ना कि फीमेल बॉडी के थ्रू। किसके थ्रू होगा बच्चे, मेल बॉडी के थ्रू होगा, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला 100% जो गैमेट है उन सभी में क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम्स होंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर होमोगैमेटिक का केस है, होमोगैमेटिक का केस है। मीन्स जो गैमेट बन रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी सभी में क्या है, 100% एक्स क्रोमोसोम ही कंटेन करते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बेसिकली दूसरे पार्ट को, तो दूसरे पार्ट में अगर हम बात करते हैं बच्चे ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला जिसको हम बोलते हैं बच्चे फ्रूट फ्लाई। तो बेसिकली ड्रोसोफिला में अगर हम बात करते हैं ड्रोसोफिला की, तो ड्रोसोफिला में जो है वो जस्ट ह्यूमंस की तरह ही यहाँ पर भी केस होता है। मीन्स ड्रोसोफिला में अगर हम मेल ड्रोसोफिला की बात करें तो यहाँ पर भी जो क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट है वो क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। और अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें, फीमेल ड्रोसोफिला की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, होमोगैमेटिक का क्रोमोसोम्स हैं। तो यहाँ पर भी हेट्रोगैमेटिक की बात हो रही है, हेट्रोगैमेटी, और यहाँ पर बच्चे होमोगैमेटी। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूँ बर्ड्स की केस में, तो बर्ड्स की केस में जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है। बर्ड्स की केस में मेल बॉडी क्या हो जाता है, होमोगैमेटिक होता है। बर्ड्स की केस में अगर हम बात करें तो बर्ड्स की केस में जो मेल बॉडी है, मीन्स जो मेल बॉडी है वहाँ पर क्रोमोसोम्स का जो अरेंजमेंट है वहाँ पर जेड क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम फीमेल की बात करें तो बेसिकली फीमेल में जो क्रोमोसोम्स का पेयर है वो है आपका जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम्स, जेड डब्ल्यू क्रोमोसोम्स। तो अगर आप देखोगे तो ये केस किसका है बच्चे, होमोगैमेटिक का है, और ये केस किसका है बच्चे, हेट्रोगैमेटिक का है। तो एक बात समझ में आया कि जब भी अगर हम ड्रोसोफिला और ह्यूमंस की बात करें तो वहाँ पर मेल बॉडी जो होते हैं बच्चे कैसे होते हैं, वो वहाँ पर वाई क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट पर ही डिपेंड करता है कि बनने वाला ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा। अगर हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू देखें तो डायग्राम के थ्रू आप देखिए बेसिकली यहाँ पर बात क्या हो रही है कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में देखिए ये जो सिंबल है किसे रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को, और ये जो सिंबल है किसे रिप्रेजेंट करता है, मेल बॉडी को। तो मेल बॉडी में हमेशा अरेंजमेंट क्या है, एक्स वाई का, और फीमेल बॉडी में हमेशा अरेंजमेंट क्या है बच्चे, एक्स एक्स का। तो मेल बॉडी ह्यूमन की केस में कैसा हुआ, हेट्रोगैमेटी, ठीक है। और हेट्रोगैमेटी की अगर बात आ जाए तो समझ जाइएगा कि 50% जो है वो एक्स क्रोमोसोम को स्पर्म कंटेन किया रहेगा और 50% जो है वो वाई क्रोमोसोम्स को स्पर्म कंटेन किया रहेगा। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं ड्रोसोफिला की, ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला की केस में भी अगर हम मेल बॉडी को देखें तो यहाँ पर केस कैसा है, एक्स वाई का, और फीमेल बॉडी को भी देखें तो यहाँ पर कैसा है, वाई क्रोमोसोम। लेकिन अगर हम बर्ड की केस की बात करें तो बर्ड के केस में क्या है बच्चे कि जो यहाँ पर फीमेल बॉडी है वो कैसा है, मेल बॉडी जो है बच्चों कैसा है, होमोगैमेटिक, और जो फीमेल बॉडी वो कैसा है, हेट्रोगैमेटिक, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और साथ में मैं एक छोटा सा यहाँ पर और एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि बेसिकली अगर आप ग्रॉस होपर की बात करें, ग्रॉस
होपर की अगर आप बात करें तो ग्रॉस होपर में भी जो मेल और फीमेल होते हैं बच्चे, तो मेल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेल की केस में जो क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट होता है वो एक्सो क्रोमोसोम्स होता है और फीमेल की केस में यहाँ पर क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ग्रॉस होपर में जो मेल है वो कैसा केस है और फीमेल कैसा है बच्चे, होमोगैमेटिक है, और मेल कैसा है, हेटेरोगैमेटिक है। बात क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन से, इस वीडियो लेक्चर सीरीज से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। साथ में साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। साथ में अपने जूनियर्स, सीनियर्स, अपने स्कूल के बैचमेट्स के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि सभी आसानी से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। बच्चे, मैं लिख करके इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि आप क्लासरूम में बैठ कर के इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट इन वीडियो लेक्चर सीरीज़ को देखने के बाद एक बार ज़रूर आप अपनी बुक्स को रीड करो, चाहे वो NCERT बुक हो, चाहे वो कोई भी रेफरेंस की बुक हो, एटलीस्ट आप एक बार बुक्स की रीडिंग ज़रूर करो। चलो, ख्याल रखो, अगली बार हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे और वो टॉपिक बेसिकली होगा म्यूटेशंस, ठीक है। म्यूटेशंस होगा या जेनेटिक डिसऑर्डर्स होगा। अगला टॉपिक हम जल्दी लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू टू ऑल माय लवली ऑडियंस।